वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज। एक बार फिर से हम लौट आए हमारे नए वीडियो के साथ। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां दिखे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस तुरंत मिल सके और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2 एमकॉम सेमेस्टर 4 2018 का सोल्यूशन ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर का। ये भी एक क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट के रिक्वेस्ट के ऊपर ही बनाया गया है। आप भी अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको भी किसी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बता सकते हैं। मैं उसे जल्दी से जल्दी आप तक सॉल्व करके पहुंचाने की कोशिश करूंगी। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ लिंक्स दिए हुए हैं जिसकी मदद से आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। इस लिंक से आप डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच सकते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का हमारे लिंक है उसे आप ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ पर आपको हमारे सारे पीडीएफ्स वगैरह भी तुरंत ही मिल जाएंगे। क्वेश्चन 4, ABC has two division A and B division. Division A manufacture product X which sells in an open market as well as to division B. यानी ABC लिमिटेड के पास दो डिवीजन है, A एंड B। डिवीजन A जो है वो मैन्युफैक्चर करता है प्रोडक्ट X ओपन मार्केट के लिए भी और B के लिए भी। Which process it to manufacture Z। अब B जो है उस प्रोडक्ट को लेकर Z बनाता है। The manager of division B has expressed the opinion that the transfer price is too high। अब मैनेजर यहाँ पर बोल रहा है कि ट्रांसफर प्राइस देखिए आपका बहुत ज्यादा है। The division A is selling 40,000 units in open market। 40,000 यूनिट्स है वो सेल हो रहे हैं ओपन मार्केट में and 10,000 units to division It is not anticipated that this demand will change। यहाँ पर एंटिसिपेट है कि ये डिमांड जो है वो कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। The variable cost per unit is ₹12 and fixed cost are ₹2 lakh। यहाँ पर बोला गया है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 12 रुपीज है एंड फिक्स्ड कॉस्ट है वो 2 लाख रुपीज का होने ही वाला है। या तो हम 40,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करें या 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करें, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो हमेशा हमारा सेम रहने वाला है। वेरिएबल जो होगा वो पर यूनिट जितना भी हम प्रोड्यूस करेंगे उस हिसाब से हमारा वेरिएबल कॉस्ट जो है वो अलग होता रहेगा। The manager of division A anticipates that division B will want a transfer price of ₹18। अब मैनेजर सोच रहा है कि शायद डिवीजन B है उसको ट्रांसफर प्राइस चाहिए 18 रुपीज। If he does not sell to division B, 30,000 of fixed cost and 1,75,000 of assets are avoided। यानी इतना जो फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो हमारा 30,000 से कम हो जाने वाला है एंड 1,75,000 के एसेट्स जो है वो हमारे अवॉइड हो जाएंगे, वो हमारे सेव हो जाएंगे। द मैनेजर ऑफ डिवीजन ए वुड जज प्राइमरीली ऑन हिज रेट ऑफ रिटर्न ऑन एसेट्स। द फर्म्स एग्जिस्टिंग एसेट्स आर ऑफ 8 लाख। एग्जिस्टिंग एसेट्स जो है फर्म का वो है 8 लाख रुपीज। अब इसमें से हमको डिसीजन लेना है, शुड द मैनेजर ऑफ डिवीजन ए ट्रांसफर हिज प्रोडक्ट एट ₹18 टू डिवीजन बी। डिवीजन बी को ट्रांसफर करना चाहिए डिवीजन ए को या नहीं। व्हाट इज द लोएस्ट प्राइस दैट द डिवीजन ए शुड एक्सेप्ट। लोएस्ट प्राइस क्या होगा जो डिवीजन ए को एक्सेप्ट करना चाहिए, ये भी यहाँ पर पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं। अब यहाँ सबसे पहला हमें सिनेरियो दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं। एक मिनट मैं इसे अरेज कर देती हूँ। ओके, यहाँ पर सबसे पहले कहा गया है हमें A is selling 40,000 units in open market and 10,000 to division B। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि कितना सेल हो रहा है। ऑप्शन 1 क्या है हमारा, क्या उसे 18 रुपीज में ट्रांसफर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले ये पूरा का पूरा यहाँ पर 3 सिनेरियो है। यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ में ये बोला गया है कि वो डिवीजन बी को है वो हाई लग रहा है क्योंकि डिवीजन ए जो है उसे 20 रुपीज में सेल कर रहा है और ये जो चेंजेस है वहां पर कुछ भी नहीं होने वाले। अब सेकेंड सिनेरियो है कि मैनेजर जो है वो चाहता है कि उसके 18 रुपीज में दे दिया जाए।
और थर्ड सिनेरियो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कौन से परसेंटेज यानी कौन से ट्रांसफर प्राइस के रेट पे डिवीजन ए जो है वो 20 रुपीज से कम में भी दे सकता है और ट्रांसफर प्राइस देने में डिवीजन ए को कोई लॉस नहीं है, या तो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये तीनों चीज हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा कि यहाँ पर नेट प्रॉफिट रेट ऑफ रिटर्न कितना आ रहा है, नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है अगर वो प्रोडक्ट को सेल कर रहा है 20 रुपीज में। तो ओपन मार्केट में सेल कर रहा है 40,000 यूनिट्स एंड बी को दे रहा है वो 10,000 यूनिट्स। तो टोटल हो गया है यहाँ पर 50,000 यूनिट्स। अब 50,000 यूनिट्स है, उसमें से ये जो है ये भी 20 रुपीज में दे रहा है एंड इसको भी 20 रुपीज में दे रहा है। तो ओवरऑल 20 रुपीज में दे रहा है वो टोटल 50,000 यूनिट्स। तो टोटल 50,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 20 पर यूनिट यानी 10 लाख रुपीज। वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर फिक्स दिया हुआ है 50,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 12। यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट क्लियरली लिखा हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट हमारा 12 रुपीज पर यूनिट है एंड 2 लाख रुपीज हमारा फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। तो वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर हो गया हमारा 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 6 लाख रुपीज माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे 2 लाख रुपीज तो हमें नेट प्रॉफिट मिलेगा हमारा 2 लाख रुपीज। यहाँ पर 2 लाख हमारा आ गया नेट प्रॉफिट। अब यहाँ पर टोटल हमने एसेट्स कितने लगाए हैं, टोटल हमने एसेट्स लगाए थे 8 लाख रुपए के, हमें रिटर्न मिला है 2 लाख रुपए। तो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो रहा है हमारा नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इन्वेस्टेड 2 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय 8 लाख। ROI आ गया हमारा 20%। यानी जब डिवीजन ए 10,000 यूनिट्स दे रहा है बी को एट द रेट ऑफ ₹20 प्लस 40,000 units at the rate of ₹20 to open market, ROI is 25%. 25% उसे रिटर्न मिल रहा है। अब सेकंड सिनेरियो है कि उसे डिवीजन ए इज रेडी टू सेल द प्रोडक्ट एट ₹18 टू डिवीजन बी एंड ₹20 इन ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में सेम रहने वाला है रेट, डिवीजन बी का जो है रेट वो एंटिसिपेट किया था 18 रुपीज में वो शायद लेना चाहता है, 18 अगर कर देते हैं तो क्या चेंजेस आता है। तो ओपन मार्केट में आ गया 40 मल्टीप्लाई बाय 20, 8 लाख रुपीज, 10,000 यूनिट्स एट द रेट 18 यानी 1,18,000। टोटल हो गया हमारा 9,80,000। वेरिएबल कॉस्ट हमारा फिक्स है 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 6 लाख रुपीज का वेरिएबल। कंट्रीब्यूशन आ गया हमारा 3,80,000 जिसमें से माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, वो हो गया 2 लाख हमारा सेम है। नेट प्रॉफिट हमारा आ रहा है 1,80,000। तो यहाँ पर जब हमने 8 लाख रुपए का एसेट्स लगाया तब हमें रिटर्न मिल रहा है सिर्फ 1,80,000। तो यहाँ पर आ गया हमारा नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय 100, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, 22.5%। अब यहाँ पर देखेंगे हम ध्यान से, तो व्हेन डिवीजन ए इज selling 40,000 at the rate ₹20 to open market and 10,000 at the rate ₹18 to division B, ROI is 22.5, which is less than प्रीवियस वन, यानी पुराने वाले से ये कम है, यानी 20 रुपीज में दे रहा था तो उसे अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पर मिल रहा था। अब देखते हैं यहाँ पर कि अगर वो देता ही नहीं है उसे, अगर बी है वो कह रहा है कि 18 में नहीं चाहिए, मतलब 20 रुपीज में नहीं चाहिए, तो जब मैनेजर ऑफ ए एंटिसिपेट कि 18 में वो ले सकता है। थर्ड, इफ ही डज नॉट सेल टू डिवीजन बी, अगर वो डिवीजन बी को नहीं देता है तो क्या फर्क आएगा, 30,000 से हमारा फिक्स्ड कॉस्ट कम हो जाने वाला है एंड 1,75,000 के हमारे एसेट्स जो है वो बच जाने वाले हैं, यूज नहीं होने वाले हैं। तो यहाँ पर वो भी हम कंपेयर करेंगे। टोटल सेल्स हो गया हमारा 40,000 यूनिट्स ही सिर्फ सेल हो रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 20, 8 लाख रुपीज। वेरिएबल कॉस्ट हमारा है 40,000 यूनिट्स एट ₹12, 4,80,000। कंट्रीब्यूशन आ गया हमारा 3,20,000। फिक्स्ड कॉस्ट था हमारा 30,000 से कम हो गया, इसका मतलब 2 लाख हमारा फिक्स्ड कॉस्ट था जिसमें से 30,000 कम हो गया 1,70,000।
यहाँ पर कैलकुलेशन दी हुई है न्यू फिक्स्ड कॉस्ट की, एंड टोटल एसेट्स वो बाद में आएगा। 1,70,000 यहाँ से माइनस कर दिया, हमें नेट प्रॉफिट मिल गया 1,50,000। अब यहाँ पर कहा गया है 8 लाख रुपीज़ हमारे पास इन्वेस्टमेंट था, 8 लाख में से 1,75,000 रुपीज़ जो है वो एसेट्स हमारा बच गया, यूज़ नहीं हो रहा है, यानी 6,25,000 के एसेट्स ही हमें लगाने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय 100, 1,50,000 divided by 6,25,000 which is 24%. अब यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, so from the above calculation it is clear that manager at division A should not transfer his product at ₹18 to division B because it gives ROI at 22.5% which is lowest in all the three option। तीन ऑप्शन है, यहाँ पर तीन ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि वो 20 रुपीज में सेल करता है। जब 20 रुपीज में सेल कर रहा है, यहाँ पर मैं आपको तीन ऑप्शन का बता देती हूँ। ओके, यहाँ पर इसके पास तीन ऑप्शन है। जब वो 20 रुपीज में सेल कर रहा है तब हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 25%। जब वो 18 रुपीज में सेल कर रहा है तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है हमारा 22.5%। एंड अगर वो सेल नहीं करता है, सपोज वो सेल नहीं करता है, तो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, अगर वो नहीं कर रहा है तो हमारा रिटर्न है 24%। तो ऑब्वियसली 18 रुपीज में देने से बेटर है आप रिटर्न, मतलब आप प्रोड्यूस ही ना करो, उसे ना दो, तो भी आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। अगर 20 में ले रहा है तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। तो यहाँ पर ये हमें कंक्लूड होता है कि तीनों ही ऑप्शंस में से 18 रुपीज में देना तो सबसे ज्यादा लोवेस्ट ऑप्शन है। अब हम यहाँ देखते हैं कि लोवेस्ट ट्रांसफर प्राइस कितना हो सकता है। यहाँ पर सबसे लोवेस्ट से लोवेस्ट हम कितना ट्रांसफर प्राइस कर सकते हैं कि हमें ज्यादा लॉस ना हो। एटलीस्ट 24% हमारा है सेकेंड ऑप्शन, 24%। अगर नहीं हम करते हैं तो 24% तो हमें रिटर्न मिलने ही वाला है। तो अब हम ट्रांसफर प्राइस कितना दे सकते हैं कि हमें रिटर्न 24% एटलीस्ट मिले। तो यहाँ हम करेंगे थोड़ा सा रिवर्स कैलकुलेशन। तो लोवेस्ट ट्रांसफर प्राइस पाने के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, सबसे पहले नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इन्वेस्टेड। अब नेट प्रॉफिट में हमने क्या किया था, सबसे पहले सेल्स अमाउंट ली थी जिसमें से वेरिएबल माइनस किया था, फिक्स्ड माइनस किया था, यानी सेल्स माइनस कॉस्ट किया था हमने, तो हमें मिला था हमारा नेट प्रॉफिट, और उसे हमने डिवाइड किया था हमारे टोटल एसेट्स इन्वेस्टमेंट से। तो यहाँ आ गया टोटल एसेट्स। जब हमने ये किया एंड इसे मल्टीप्लाई किया और परसेंटेज निकाला तो हमें हमारा मिल गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो कि था 24%। 24% हमें मिल गया। उसकी वजह से हमने ये फाइनल किया कि इसके अंदर जो मल्टीप्लाई था रेट टोटल सेल्स के अंदर, वो रेट हमारा ट्रांसफ़र प्राइस फाइनल हुआ था। तो यहाँ पर हमने ट्रांसफ़र प्राइस फाइनल करने के लिए ये आएगा हमारा लोवेस्ट टीपी। अब इसके अंदर सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि टोटल सेल्स कितना है। तो टोटल सेल्स ओपन मार्केट में हो रहा है 40,000 यूनिट्स सेल हो रहे हैं 20 रुपीज़ में, यानी 8 लाख, प्लस 10,000 यूनिट्स हो रहा है एक्स में, हमें नहीं पता ट्रांसफ़र प्राइस क्या है, तो हमारा हो जाएगा 10,000 एक्स, यानी 8 लाख प्लस 10,000 एक्स हो गया हमारा टोटल सेल्स। अब वेरिएबल कॉस्ट हम देखेंगे तो 50,000 पे 12 रुपीज़ तो फिक्स्ड है हमारा वेरिएबल, तो वो हो गया 6 लाख। फिक्स्ड कॉस्ट हमारा है 2 लाख, यानी टोटल कॉस्ट तो होने वाला है 8 लाख रुपीज़ का। अब यहाँ पर फाइंड करेंगे, इफ डिविजन ए डज नॉट ट्रांसफर प्रोडक्ट एक्स टू डिविजन बी एट ₹18, द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 24%, विच इज टेकन एज अ बेस टू फाइंड आउट लोएस्ट ट्रांसफर प्राइस। यानी सबसे इसको हम बेस ले लेंगे लोएस्ट ट्रांसफर प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए। अब नाउ लोएस्ट ट्रांसफर प्राइस क्या था हमारा, सेल्स माइनस कॉस्ट। सेल्स है हमारा 8 लाख प्लस 10,000 एक्स माइनस 8 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख हमारा एसेट्स है। 8 लाख प्लस 10,000 एक्स माइनस 8 लाख, तो 8 लाख कट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 10,000 एक्स डिवाइडेड बाय 8 लाख। आई एम सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर लोएस्ट ट्रांसफर प्राइस नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो हमारा हम फिक्स कर रहे हैं
लोएस्ट ट्रांसफर प्राइस के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, बट ये आएगा हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो हमने अज्यूम किया है हमारा 24%। परसेंटेज हम यहाँ निकाल देने वाले हैं, इसलिए आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 100, 24 डिवाइडेड बाय 100 विच कम्स टू 0.24। तो 0.24 इक्वल्स टू 10,000x डिवाइडेड बाय 8 लाख। 8 लाख इधर चला जाएगा, तो 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.24, 10,000 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 10,000, यहाँ बच गया बाकी x इक्वल्स टू x। तो 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.24 ये होता है 1,92,000, जिसमें से हम ये 10,000 डिवाइड कर देंगे, तो ट्रांसफर प्राइस हमें मिल जाएगा 19.2। एक बार फिर से मैं यहाँ पर ये कैलकुलेट करके बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर ROI है हमारा 0.24 इज इक्वल्स टू, यहाँ बच रहा है हमारा 10,000 मल्टीप्लाई बाय x डिवाइडेड बाय 8 लाख। 8 लाख को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.24 मल्टीप्लाई बाय 8 लाख इक्वल्स टू 10,000x। अब 10,000 मल्टीप्लाई में ये चला जाएगा डिवाइड में, तो 0.24 मल्टीप्लाई बाय 8 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 इक्वल्स टू x बच गया है यहाँ पर। 10,000 हम सबसे पहले कट कर लेंगे, तो 0.24 इसका मतलब होता है डिवाइड में 24/100 मल्टीप्लाई बाय 80, ये भी कट हो गया। 24 8 सा 192, 1920 डिवाइडेड बाय 10, 192 डिवाइडेड बाय 10, 119.2। तो यहाँ पर हमें ट्रांसफर प्राइस मिल गया हमारा 19.2। तो जब भी हमारा रिटर्न सबसे ज़्यादा कम है, जब हम चाहते हैं कि हम नहीं सेल करेंगे, तो भी हमें 18 में तो सेल नहीं करने जैसा है, क्योंकि हमें मिनिमम अगर हम नहीं भी करते तो भी हमें 24% प्रॉफिट मिलता है। तो हमारा ट्रांसफर प्राइस होना चाहिए 19.2। अदरवाइज इट्स बेटर कि हम डिवीजन बी को सेल ना करें। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बोलिए कि ये वीडियोस को देखें। उसे अगर इसमें अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई भी कंफ्यूजन है, अगर आपका कोई और क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।